हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करेंगे जो पीजीआई चंडीगढ़ में वैकेंसी आया है उसके बारे में। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट का नाम है। यहाँ से जाके ऑनलाइन कर सकते हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है 30/12 को, ठीक है। इसमें ग्रुप ए ग्रुप ए, बी और सी तीनों पोस्ट ऑफ वैकेंसी आया हुआ है, जिसमें सभी लोगों का अलग अलग पोस्ट और क्वालिफिकेशन है। हम लोग सारा बात इस वीडियो में करेंगे। यहाँ पर एक एक से ऑनलाइन हो रहा है दोस्तों, और 16 तक लास्ट डेट है अप्लाई करने का। यानी करीब करीब 1.5 मंथ आपको टाइम दिया जा रहा है अप्लाई करने का ऑनलाइन, ठीक है। यहाँ पर आएंगे तो बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ी की। एप्लीकेशन फ़ी में दिया है कि PWD जो कैंडिडेट होते हैं, जो विकलांग होते हैं, उनके लिए कोई फ़ी नहीं है। जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 800 रुपये है, प्लस में ट्रांजैक्शन चार्ज अप्लीकेबल होगा। ट्रांजैक्शन चार्ज कितना है इसमें मेंशन नहीं किया गया है। और जो जनरल OBC और EWS होंगे उनको यहाँ पर 1500 रुपये दिया गया है ऑनलाइन फ़ी का, और ट्रांजैक्शन चार्ज ई लोग के भी अप्लीकेबल रहेगा अलग से, ठीक है। यहाँ पर आएंगे दोस्तों, ये वैकेंसी जो है सो कि ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए है। ऑल इंडिया कैंडिडेट में अप्लाई कर सकते हैं। आप पेमेंट किसी भी मेथड से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। अब आएंगे यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट वगैरह जानने के लिए। यहाँ पर तो फर्स्ट में आप देख लीजिएगा कि यहाँ से आपको दिया हुआ है कि किस पोस्ट में आपको दिया हुआ है, ग्रुप कोड क्या है पोस्ट का, यहाँ से आपको दिख जाएगा। जैसे स्टोर कीपर का है ग्रुप बी का, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर जो होते हैं उनको है ग्रुप ए का। यहाँ पर सारा डिटेल दिया हुआ है, लेकिन हम लोग बात करेंगे नीचे एक साथ, जिसमें क्वालिफिकेशन भी दिया हुआ रहे, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और काम की बात भी हो जाए यहाँ पर, ठीक है। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर जो होते हैं उनको लेवल 11 का पेमेंट मिलेगा 67,700 से 2,87,000 तक पेमेंट है उनको मिलेगा। 18 से 35 ईयर एज है, कहीं से भी मेडिकल में क्वालिफिकेशन होना चाहिए उनके लिए, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। यहाँ पर आएंगे स्टोर कीपर जो है, स्टोर कीपर के लिए यहाँ पर लेवल 6 का पेमेंट मिलेगा। 18 से 30 इसमें एज रखा गया है। एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा, जिसमें OBC जो कैंडिडेट हैं उनको 3 साल मिलता है, और SC और ST कैंडिडेट जो होते हैं उनको यहाँ पर 5 साल एज रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है, जो सभी में है। यहाँ पर जूनियर इंजीनियर के लिए भी है, जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए। नंबर ऑफ पोस्ट पे आपको ऊपर भी मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर पोस्ट मेंशन नहीं किया हुआ है। इसमें एज दिया हुआ है, पे लेवल दिया हुआ है। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इंजीनियरिंग होना चाहिए, डिग्री खोया जा रहा है, ठीक है, और मिनिमम 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। मतलब आपको बीटेक जो होते हैं किए हुए वो भर सकते हैं, या डिप्लोमा वाले भी भर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आएंगे तो फार्मासिस्ट की बात करते हैं। फार्मासिस्ट के लिए लेवल 5 का पेमेंट यहाँ पर रखा गया है, और 18 से 30 रखा गया है एज। यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपको मैट्रिक होना चाहिए, इक्विवेलेंट दिया गया है आपको, मैट्रिक या उसके इक्विवेलेंट कोई कोर्स किए होंगे तो, और डिप्लोमा फार्मेसी जो किए होंगे, जो डी फार्मा किए होंगे वो भर सकते हैं। हालांकि हमको लगता है कि क्वालिफिकेशन गलत है, बिहार में तो ऐसा नहीं होता है। जो IS किए होते हैं उनको डी फार्मा या बी फार्मा कराया जाता है, डायरेक्ट 10th वालों को नहीं कराया जाता है। और ये आपको फार्मेसी जो एक्ट है उससे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ जिस हिसाब से आपको। डिजायरेबल में क्वालिफिकेशन दिया गया है कि डिग्री होना चाहिए फार्मेसी में, तब भी भर सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस है डिसिप्लिन में, मतलब आपको फार्मेसी में, तो ठीक है, या स्टोरेज एंड डिसिप्लिन आपको होना चाहिए, ये डिजायरेबल है। आपके पास है तो भी, नहीं है तो भी, केवल डी फार्मा का डिग्री है। अगर फ्रेशर हैं तो भी भर सकते हैं। यहाँ पर आएंगे, ये रिसेप्शनिस्ट के लिए लेवल 5 का पेमेंट है। इसके लिए आपको डिग्री चाहिए किसी भी में, यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए जर्नलिज्म में या पब्लिक रिलेशन में रिसेप्शनिस्ट के लिए। सैनिटरी ग्रेड 2 के लिए है, सैनिटरी इंस्पेक्टर जो होते हैं, इसमें लेवल 5 का पेमेंट मिलेगा, और इसमें सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट कोर्स सैनिटरी इंस्पेक्शन में। एटलीस्ट 4 साल का एक्सपीरियंस आपको मांगा गया है, ठीक है। जूनियर फोटोग्राफर का भी है। यहाँ पर आएंगे तो डेंटल का भी है, डेंटल मैकेनिक जो होते हैं उनके लिए, डेंटल जो टेक्नीशियन किए हुए होते हैं 2 साल का, वो फॉर्म भर सकते हैं। और डिजायरेबल का बात छोड़ दीजिए, आप लोग केवल और केवल डेंटल जो टेक्नीशियन किए होंगे 2 साल का, वो फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर डार्क रूम असिस्टेंट के लिए भी, डार्क रूम असिस्टेंट के लिए यहाँ लेवल 2 का पेमेंट मिलेगा। डिप्लोमा होना चाहिए आपको रेडियोग्राफी में,
जो एक्सरे टेक्नीशियन होता है ना, रेडियोग्राफी उसी में होता है उन लोगों में, और भर सकते हैं फॉर्म उसके बेसिस पे ही, डिप्लोमा बेसिस पे ही। एनिमल कीपर का भी है, बहुत सारा पोस्ट है इसमें। यहाँ पर स्टाफ कार ड्राइवर का है। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए बात कर ले दोस्तों, लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए लेवल 2 का पेमेंट मिलेगा आपको। 10th होना चाहिए विथ साइंस सब्जेक्ट से, मतलब साइंस होता ही है, और एक्सपीरियंस होना चाहिए मेडिकल में। अब कितना बरस का होना चाहिए यहाँ पर कोई है नहीं, तो आप कहीं भी लैब वगैरह में काम कर रहे होंगे तो उसका एक्सपीरियंस लगा दीजिएगा, मिनिमम 1 साल के काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ है नहीं यहाँ पर, ये आपको दिया हुआ है क्या क्या है, ये उन लोगों के लिए है। यहाँ पर दिया दर्शाया गया होगा, सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं ना मेल, उनके लिए यहाँ पर दिया गया है। ये सभी के लिए नहीं है, केवल सिक्योरिटी गार्ड के लिए है। शारीरिक योग्यता, यहाँ पर जो ऊपर में एज रिलैक्सेशन बता रहे थे वही एज रिलैक्सेशन यहाँ लागू हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, जो एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं उनके लिए है। यहाँ पर पूरा एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, मैंने पहले ही ऊपर बता चुका हूँ, ठीक है। बाकी इसमें एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बेसिस पर सिलेक्शन होगा। यहाँ पर बहुत लंबा PDF है, 36 पेज का PDF है, आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं। जो जानकारी था वो बता दिया गया है। इसको कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से अप्लाई करना है वो देख लेते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं मिलता है, फिर कमेंट करते हैं। इसके लिए ना आपको सिंपली सर्च कर लेना है, PGI EDU लिख करके सर्च कीजिएगा ना, या फर्स्ट वाला वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट वाला सेक्शन पे जाना है। यहाँ पर रिक्रूटमेंट वाला सेक्शन पे जाना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर इस तरह का आपको खुलेगा। इसमें यहाँ पर देखिएगा 8 नंबर पे आपको देखने को मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द सिटीजन ऑफ इंडिया, ये आपको देखने को मिलेगा। 8 नंबर वाला पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये क्लिक करेंगे नोटिस के लिए, तो यह नोटिस आपको मिल जाएगा। सबसे पहले शॉर्ट नोटिस, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा 2 वाला पर, तो ये पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा जो मैंने अभी बताया। और फिर यहाँ पर क्लिक कीजिएगा एक बार, और नीचे में यहाँ पर तो ऑनलाइन अप्लीकेशन करने का लिंक यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पर आएंगे, ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा टाइम लेता है, खुल जाएगा। यहाँ पर जो पहले फॉर्म भरे होंगे वो यहाँ पर डायरेक्ट लॉगिन करेंगे, जो पहले फॉर्म नहीं भरे होंगे वो यहाँ पर पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे अपना और फॉर्म भरेंगे। नमस्कार।